नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिसलेनियस क्वेश्चन। ये कितने बजे लाइव होता है? तो ये जो है हमारा 6 बजे शाम को हम लोग लाइव आते हैं और 6 बजे हम लोग डेली क्लास करते हैं। तो आज हमारा जो है मिसलेनियस का क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या इसमें हम कितने करने वाले हैं? तो 25 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल ये जो हमारा सेट था, अब ये आज का लास्ट सेट है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 सेट कर चुके हैं, ये जो है छठा सेट है। ये क्या है? छठा सेट है। सभी में 25-25 क्वेश्चन करके सभी सेट में किया गया है। उसी प्रकार से ये जो है अब हमारा लास्ट सेट है। अगला टॉपिक क्या रहने वाला है ये आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला जो है आप लोग किसके मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। अगला टॉपिक जो है आप लोग किसका पढ़ना चाहते हैं वो चाहे आप लोग कमेंट बता सकते हैं। चाहे आप हिंदी का मिसलेनियस पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का या फिर मैथ का या फिर जो है जिसका भी आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। उसका नेक्स्ट ही वीडियो जो है हमारे अपने क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी साउंड कैसा आपको आ रहा है और क्या इसमें आपको त्रुटि दिख रहा है, ये भी जरूर बताएं। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे और आपको आंसर नीचे बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध क्या होता है? सुपर कंडक्टर में जो है प्रतिरोध क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य, बहुत कम, अधिक या फिर अनिश्चित। तो सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध जो है क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थिर है और उस पर कोई रेसुलेंट बल नहीं लगता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है और उस पर कोई रेजुलेंट बल नहीं लगता है तो वह जो है गति कर रही है, स्थिर रहती है, तेजी से गति करती है या गति दिशा बदलती रहता है बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा, वह जो है स्थिर रहती है। क्या रहता है? वह स्थिर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोणीय वेग का जो है मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, रेडियन प्रति सेकंड है या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? 3 का बी नंबर, यानी कि रेडियन प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर अगला प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध RT क्या होगा? यदि दो प्रतिरोध जो है समानांतर जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध RT क्या होगा? अधिक होगा, समान होगा, कम होगा या फिर अनिश्चित होगा या फिर क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कम होगा। क्या हो जाएगा? कम होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी धारा प्रभाव में विद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R का अर्थ क्या है? I स्क्वायर R का अर्थ क्या है? ऊर्जा का संचरण है, ऊष्मा का उत्पादन, धारा का मान है या प्रतिरोध का मूल्य। किसी धारा प्रभाव में विद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऊष्मा का उत्पादन। ऊष्मा का उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है
किस नियम से ज्ञात की जाती है? हो जाएगा हेनरिक से, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से या फिर ओम से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किस नियम से ज्ञात की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा नंबर का बी नंबर, यानी कि राइट हैंड से। राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर चार्ज के आसपास विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक स्थिर चार्ज के आसपास विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, परावर्तित होती है, परिभाषित होती है, रेडियल बाहर जाती है। तो एक स्थिर चार्ज के आसपास जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 7 का डी नंबर क्या हो जाएगा? रेडियल बाहर जाती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम में गति और बल का क्या संबंध है? न्यूटन के गति के नियम में गति और बल का जो है क्या संबंध है? तो F बराबर एम ए, F बराबर एम भी, F बराबर एम भी स्क्वायर या F बराबर एम ए। तो न्यूटन के गति के नियम में गति और बल का क्या संबंध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए नंबर हो जाएगा F बराबर एम ए। F बराबर क्या हो जाएगा? एम ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, परावर्तन और अपवर्तन के नियम किस पर आधारित है? परावर्तन और अपवर्तन के नियम जो है किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर, प्रकाश की गति पर, आवृत्ति पर या फिर तरंग दैर्ध्य पर, या फिर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य पर। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रकाश की गति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? फोकस लंबाई क्या होती है? अब किसी उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या फिर अनिश्चित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस लंबाई का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऋणात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, Na2SO4 किस प्रकार का यौगिक है? Na2SO4 जो है किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या फिर मिश्रण है? तो Na2SO4 जो है किस प्रकार का यौगिक है? किस प्रकार का यौगिक है? तो 11 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लवण हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन का बात करें तो HCl प्लस NaOH, एरोहेड NaCl प्लस H2O यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है? तो अम्ल क्षार अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, यौगिक संगठन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ए नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कार्बन की कौन सी आकृति सबसे कठोर होती है? कार्बन की जो है कौन सी आकृति सबसे कठोर होती है? तो ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है या फिर कोयला होता है? तो कार्बन की कौन सी आकृति जो है सबसे कठोर होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का बी नंबर क्या हो जाएगा? हीरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का मुख्य उपयोग किसमें होता है? H2SO4 का मुख्य उपयोग किसमें होता है? पेंट में, उर्वरक में, प्लास्टिक में या फिर तेल में? तो H2SO4 का मुख्य उपयोग जो है किसमें होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, यानी कि उर्वरक में। उर्वरक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, pH मान 14 वाले विलयन का गुण क्या होता है? pH मान 14 वाले विलयन का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है,
तटस्थ होता है या फिर कोई भी नहीं होता है, या फिर कोई भी नहीं होता है। तो 15 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्षार्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षार्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2 या CnHn। एल्काइन हाइड्रोकार्बन का जो है सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, 16 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -3 है, +3 है, 0 है, +1 है। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 17 नंबर का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, -3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के अलग अलग रूप एलोट्रोप को क्या कहते हैं। एलोट्रोप को क्या कहते हैं, तो आइसोट्रोप कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं, आइसोबार कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। तो एक ही तत्व के जो है अलग अलग रूप एलोट्रोप को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एलोट्रोप कहते हैं। एलोट्रोप हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, क्लोरीन है या फिर सल्फेट है। तो NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है। NaHCO3 का जो है सामान्य नाम क्या है, 19 का बी नंबर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बेकिंग सोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में सी बॉन्ड H बंध किस प्रकार का होता है। सह संयोजक होता है, आयनिक होता है, धात्विक होता है या फिर हाइड्रोजन होता है, या फिर क्या जाता है, हाइड्रोजन होता है। तो 20 का ए नंबर क्या हो जाता है, और सह संयोजक हो जाता है। सह संयोजक हमारा क्या रहता है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मानव में रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, हड्डी का मज्जा में होता है, यकृत होता है या फिर फलिया होता है। तो मानव में रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मानव में जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो 21 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हमारा हो जाएगा, हड्डी का मज्जा। हड्डी का मज्जा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। तो ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का जो है मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, 22 के बी नंबर, 22 का बी नंबर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन का बात करें, तो मानव में पाचन तंत्र में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, लिपेज होता है या फिर सभी होता है। तो मानव में पाचन तंत्र में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है, कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें, किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। किस अंग से जो है इंसुलिन का स्राव होता है, तो यकृत से, अग्नाशय से, फेफड़ा से या फिर किडनी से, तो किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का बी नंबर, यानी कि अग्नाशय से। अग्नाशय से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? CO2, O2, N2 या फिर H2? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा O2। O2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना किया है? 25 क्वेश्चन अभी आपने देखा। कितना क्वेश्चन देखा यहाँ पे? अगर बात करें तो यहाँ पे हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखा है, और टोटल सभी सेट को मिला कर कितना क्वेश्चन किया हमने? तो 200 क्वेश्चन हमने कितना किसका किया है? तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों को मिलाकर भी आई, जितना हो सका भी आई मिसलेनियस, जो कि बार बार पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लाए थे, और टोटल जो है 200 क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पे लाया था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लायक क्वेश्चन था, इसका नोट्स जरूर बना लें। इसका क्या करें? नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे, और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। जहाँ भी आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, वो जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि ये हमें दिक्कत हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।